आप सभी लोगों से निवेदन कि परमपिता परमात्मा के समस्त स्वरूप को प्रकट करने वाले उनके नाम ओम का अत्यंत ही शांत भाव से दीर्घ स्वर में केवल एक बार आप सभी मिलकर मेरे साथ उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री महामंत्र ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की चर्चा हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रारंभ की थी और सांख्य योग की भूमिका के रूप में कि ये सांख्य योग है क्या और श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में यह अध्याय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी चर्चा पिछले सत्र में हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम सीधे ही इस अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करेंगे, जहां जैसे ही संजय धृतराष्ट्र से कहता है विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, कि अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा था और सामने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य कुल गुरु कृपाचार्य दिखाई देते हैं और दोनों ही सेनाओं को देखकर जब कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो प्रथम अध्याय में सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति बोली, पार्थ हे अर्जुन एतान संवेतान कुरुन, कि देखो इधर उधर सब तरफ कुरुवंशी ही हैं, देख लो अच्छी प्रकार से। कुरुवंशी तो कौरव भी थे, पांडव भी थे, बस इतना ही उसने सुना था और उसके भीतर भाव जगा स्वजनम एवं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण ये तो सब स्वजन है, सब मेरे हैं। और जहां मेरेपन का भाव उठा वहीं से मोह जागृत हुआ और उसके मोह ने अर्जुन के बल को ध्वस्त कर दिया। अब उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि अपने गांडीव को संभाल कर रख सके।
तो वहां संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हुए बताते हैं कि विसृज्य सशरम चापम, कि धनुष को बाणों सहित उसने पटक दिया रथ के ऊपर। शोक संविघ्न मानसा, शोक से युक्त दुखी मन से रथ के बीच में निचले हिस्से में बैठ गया। वो खुद ही पहले कह चुका है, गांडीवम संसते हस्तात्, हे कृष्ण ये गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, उसमें इतना भी बल नहीं है कि गांडीव को रोक सके। और संकेत, स्पष्ट संकेत दे दिया कृष्ण को, न योद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बैठ गया। अब कृष्ण भी हैरान है कि ऐसे समय में युद्ध के मैदान में आ गया और अब कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहां दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणा विषिदंतमिदं वाचम उवाच मधुसूदना। मधुसूदन अर्थात कृष्ण ने कहा। कब कहा? जब उसको देखा कि रथ के निचले हिस्से में ये बैठा हुआ है। कृपया आविष्टम, कृपया शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है और ये करुणा के रूप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कायरता के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और कुछ विद्वान इसे दया के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो यहां कहता है कि करुणा से व्याप्त, आविष्टम व्याप्त अर्जुन, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, उसके नेत्रों में आंसू भर गए हैं, इतना दुखी है, आंसुओं से भरा हुआ है। विषिदंतमिदं वाचम, शोकमग्न दुखी होकर के बैठा है, तो उसके लिए ये वाक्य श्री कृष्ण बोलते हैं। अब यहां श्री कृष्ण केवल 2 श्लोक बोलते हैं और सीधे 2 प्रश्न करते हैं। लेकिन जब विवेचन करें हम कि अर्जुन के बारे में जो वर्णन संजय कर रहा है, एक बार तो धृतराष्ट्र ने जब सुना होगा तो ये निश्चित है कि उसके हृदय में बड़ी प्रसन्नता का भाव भर गया होगा कि चलो अच्छा हुआ, बात खत्म हो गई। क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता है तो फिर कोई संभावना नहीं है कि पांडव जीत जाएंगे, तो अपना राज्य तो दुर्योधन को मिल जाएगा जो वो चाहता था। तो यहां जब वो कहते हैं कि कृपया आविष्टम, करुणा से भरकर, और फिर कहा नेत्रों में आंसू भरे हैं। अब आप देखें कि जो व्यक्ति करुणा से भरा हो उसके नेत्रों में भी आंसू होते हैं, और जो कायरता से भरा होता है उसके आंखों में भी आंसू होते हैं, और जो दयावान होता है वह भी देखकर, जब दया का भाव उठता है किसी को देखकर, तो उसके भीतर भी आंसू उठते हैं। लेकिन जब अगला शब्द देखते हैं तो वहां वो कहते हैं विषिदंतमिदम, दुखी मन से, अर्जुन के भीतर दुख है, शोक संविघ्न है। तो यहां पता लगता है कि कृपया शब्द का कई बार ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ हो जाती है। कृपया शब्द का अभिप्राय जो करुणा किया जा रहा है अधिकांश गीता के भाष्य में, वो उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि कारुणिक व्यक्ति जो होता है उसके भीतर उसका मन कभी दुखी नहीं होता। अगर दुखी मन है तो करुणा नहीं, कायरता है या दया है। योगेश्वर कृष्ण करुणावान थे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए क्या वो भीतर से दुखी दिखाई देते हैं कहीं? और हम अपने इतिहास को देखें तो गौतम बुद्ध केवल करुणा को साधा था, उन्होंने करुणा की साधना की थी। क्या वो दुखी थे?
करुणा जिसके भीतर होती है, करुणावान व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। वह तो आनंदपूर्ण स्थिति में होता है। वो तो ध्यान की गहराइयों तक उतरता है, तब जाकर करुणा का प्रवाह वहां प्रारंभ होता है। ये मौलिक अंतर है करुणा और दया में। और होता क्या है, जिस व्यक्ति के भीतर कायरता उठने लग जाए, वो जानता तो है कि कायरता प्रकट नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो कायर व्यक्ति क्या करता है, अपने ऊपर दया का आवरण डाल लेता है, दया का लबादा ओढ़ लेता है। ऊपर से तो दिखाता है दया, भीतर से भाव होता है कि अपने कायरता को मैं छिपा लूं। तो कायरता को छिपाता है इस रूप में। इसलिए जिस व्यक्ति के भीतर करुणा विकसित होती है, यूं समझना कि उसका हृदय विकास की ओर जा रहा है। करुणा भीतर की अवस्था है, मन स्थिति जन्य है, भीतर से करुणा उठती है। दया बाहर की है, बाहर की परिस्थिति में है। किसी भिखारी को देखकर दया आ जाती है कि भाई इसको कुछ दे दें, तो उसको जब दे देते हैं तो थोड़ी देर का सुख मिलता है देने वाले को, कि बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने किसी की सहायता की है। लेकिन एक बात है, गहरे में उतर कर देख लेना, जब किसी भिखारी या किसी के प्रति दया का भाव आता है और दया करके हम उसको कुछ देते हैं, भीतर की जो प्रसन्नता है वो आपकी आत्मिक प्रसन्नता नहीं, आपके अहंकार को तुष्ट करती है। भीतर से अहंकार फलित होता है। लेकिन करुणा का भाव कभी भीतर अहंकार को नहीं टिकने देता। करुणावान तो अहंकार को ध्वस्त कर देता है। और अगर ये कह दूं कि अगर अहंकार हो तो करुणा बहती भी नहीं है। करुणा का प्रवाह तब होता है जब भीतर अहंकार समाप्त हो रहा होता है। यूं समझो कि कहीं गुलाब का फूल खिला हो, और हमारे उपवन में तो पार्क में, बागों में देखो गुलाब के फूल होते हैं, खुशबू होती है। हम लोग वहां से गुजरते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार गुलाब के फूल वनों में, जंगल में, वहां भी उग जाते हैं। वो अपनी सुगंधी वहां पर भी ठीक उसी प्रकार से फैला रहे हैं जैसी उपवन में फैला रहे हैं। अब कोई आता है या नहीं आता, कोई उस खुशबू को सूंघ कर प्रसन्न होता है या नहीं सूंघता, गुलाब को तो इससे कोई मतलब नहीं, कोई अभिप्राय नहीं। गुलाब का काम है अपनी सुगंधी को छोड़ देना। ठीक इसी प्रकार से करुणावान व्यक्ति के भीतर की करुणा सुगंधी के रूप में चारों ओर बहती चली जाती है। उसे इस बात का कोई भाव भी नहीं होता कि कोई मुझे देखकर कहीं मुझे कोई धन्यवाद भी दे या ना दे, कुछ लेना नहीं देना नहीं, ये तो उसका भाव ही है। ये एक बड़ा गहरा अंतर होता है करुणावान में और दयावान में। तो यहां अर्जुन के भीतर तो कायरता है, लेकिन भीतर की कायरता के कारण वो ऊपर से दया दिखा रहा है कि इतने लोग मर जाएंगे। बड़ी दया आ रही है उसको, और आंखों में आंसू बह रहे हैं। मूलतः ये आंसू इसलिए बह रहे हैं कि वह अपने भीतर की कायरता को छिपाना चाहता है कि अर्जुन जैसा योद्धा और उसके भीतर की कायरता का प्रदर्शन हो जाए। तो ये तो अर्जुन संभव नहीं है। अर्जुन सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वस्तुतः हो रहा है, इसलिए ऊपर से वो दयावान दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, वैराग्य का प्रदर्शन कर रहा है। क्या किसी को मारना है, क्या होगा इससे? आज अगर मैं राजा नहीं बना, मुझे साम्राज्य नहीं मिला, और अगर मैंने इन सबको मार दिया और फिर मैं राजा बन गया, तो मैं राजा बनूंगा तो शासन किस पर करूंगा? ये तो सब मर जाएंगे। इसलिए दोनों स्थितियों में वो परेशान हो गया है, और वो सामने भाव प्रकट कर रहा है कि मानो उसके भीतर वैराग्य पैदा हो गया हो।
लेकिन आगे चलकर अनेक स्थानों पर संकेत देते हैं योगेश्वर कि इसको वैराग्य नहीं कहते। एक शब्द शास्त्रों में कई बार आता है, शमशान वैराग्य। ऐसे वैराग्य को शमशान वैराग्य कहा जाता है। जब किसी का अंत्येष्टि कर्म होता है ना, तो शमशान में जाते हैं, वहां जितने भी लोग बैठे होते हैं, आप देखना सभी लोग बिल्कुल वैराग्यपूर्ण स्थिति में होते हैं कि क्या है ये जीवन, कैसे जा रहा है, क्यों किसी के प्रति कोई घृणा, द्वेष, ईर्ष्या का भाव रखना। जीवन का अंत तो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही अंत्येष्टि कर्म समाप्त होता है, हाथ जोड़ते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं, तो वहीं से अपने संसार की बातें शुरू हो जाती हैं। आपस में नमस्कार भी लोग करते हैं, तो पूछ लेते हैं व्यापार कैसा चल रहा है, आज कहाँ पर आप नौकरी जॉब कर रहे हो। सारा संसार प्रारंभ हो गया। तो ये शमशान वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य है। तो आज अर्जुन के भीतर भी ये शमशान वैराग्य पैदा हुआ है। अब कबीर दास के भीतर भी ऐसा ही वैराग्य पैदा हुआ। मणिका घाट बनारस में वो गए, तो उन्हें लगा कि भाई ये हाँ तो वैराग्य पैदा हुआ, लेकिन जब यहां से चलते हैं तो फिर ये वैराग्य समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने एक नियम बनाया था, रोज मणिका घाट पर जाकर बैठ जाते थे। वो मंदिर में नहीं जाते थे, मणिका घाट पर बैठते थे और जलते हुए मुर्दों को देखते थे और सोचते थे, ए सुन देख मेरे मन, यही हाल होंगे तेरे। बस अपने जीवन के उस अंत को देखते 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 उन्होंने वैराग्यपूर्ण स्थिति को वह प्राप्त कर गए थे। लेकिन इसलिए हम लोग जब देखते हैं ना कि हम दया कर रहे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ये दया भी हमारे अहंकार को पुष्ट करता है और सत्य का दर्शन वही कर सकता है जो अहंकार से शून्य हो जाता है। दयावान को तो चाहिए ना कि कोई भिखारी रहे। अगर भिखारी ही समाप्त हो जाए तो दयावान फिर दया किस पर करेगा। इसलिए वो ये चाहता है कि दयावान चाहता है कि मैं दया करके इसको कुछ देता रहूं और भिखारी भी बना रहे, आगे का भी तो इंतजाम हो। लेकिन करुणावान चाहता है कि भिखारी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, ये भिखारी रहे ही ना। मुझे याद पड़ता है, हम छोटे छोटे थे तो 7वीं 8वीं पुस्तक में पढ़ा करते थे, एक शीर्षक था उसका ईश्वर चंद विद्यासागर, बंगाल के थे ये। तो एक घटना उसमें याद आ गई अचानक कि ईश्वर चंद विद्यासागर कलकत्ता के बाजार से निकल रहे थे, जा रहे थे, तो एक भिखारी उन्हें दिखाई दिया। उसने हाथ फैलाए कि कुछ दे दो बाबूजी, बड़ी भूख लगी है। अब वो जमाना था, आपको पता है, एक पैसा भी किसी को दे दो तो बहुत बड़ी चीज होती थी। उस समय तो पैसे के साथ ना क्या चलते थे, पाई पाई होती थी, शायद 3 पाई का एक पैसा होता था और 64 पैसे का 1 रुपया होता था, पुराने पैसे होते थे। तो पाई भी दे देते थे, बहुत अच्छा लगता था, उनको दे दिया भाई इन्होंने। तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने उसे बुलाया, कहा कि तुम 14-15 वर्ष के नौजवान हो, तुम भीख मांगते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। तो कहने लगा, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं करूं क्या। कि तुम काम करना चाहते हो। कि हाँ करूंगा, जैसे आप कहोगे। तो ईश्वर चंद ने कहा, 20 रुपए निकालकर उसको पकड़ा दिए। उस जमाने के 20 रुपए शायद आज 20,000 से ऊपर होंगे। 20 रुपए उसको पकड़ाए, कहा कि तू यहां रेड़ी लगा ले। और उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने ईश्वर चंद विद्यासागर के चरण स्पर्श किए और कहा कि बाबूजी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आज से भीख नहीं मांगूंगा और मैं अपना स्वयं कार्य करूंगा। तो ईश्वर चंद विद्यासागर क्या कहते हैं, ये मत सोचना मैं कि मैंने तेरे को 20 रुपए दे दिए हैं, ये 20 रुपए मैं उधारे दे रहा हूं आपको, ये मैं वापस लूंगा, लेने आऊंगा। ये तूने कमाने के बाद चाहे तो 1-1 रुपया करके देना, चाहे 8-8 आने करके देना, ये 20 रुपए तुझे मुझे वापस करने हैं।
ठीक है जी बाबूजी, वापस करूंगा। ईश्वर चंद तो चले गए। अब उसने रेडी लगा ली, अच्छी चल निकली। रोज वो उसमें से 2 पैसे 1 टका अलग रख देता, ईश्वर चंद को वापस करने हैं। उसके बाद उसने वहां एक दुकान ले ली खोखा सा, और देखते देखते 5-7 वर्षों 10 वर्षों में बहुत बड़ा एक शोरूम बन गया उसका। और वो सेठ जी कहलाने लगे, वो मालिक थे, वहां बैठे थे। 10-15 वर्ष के पश्चात फिर से उस बाजार से कहीं ईश्वरचंद विद्यासागर निकले। उन्हें तो मालूम भी नहीं, याद भी नहीं कि मैंने 20 रुपए दिए थे। लेकिन वो सेठ जी की निगाहें ईश्वरचंद विद्यासागर बाबूजी को ढूंढती ही रहती है कि मुझे 20 रुपए वापस करने हैं। कुछ लेने के लिए आए थे बाजार में, तो शोरूम को देखकर सोचते हैं इतनी बड़ी दुकान है, अगर यहां से लूंगा तो शायद बड़ा महंगा मिलेगा, तो कहीं और से लेता हूं। तो जैसा होता है ना, वहां जो सेल्समैन होते हैं, उन्होंने आवाज लगा दी, बाबूजी आइए, बाबूजी आइए। तो बाबूजी शर्म के मारे ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा सामान लिया। कितने पैसे वो, सेठ जी को दे दो। वो सेठ जी को पैसे देने गए तो सेठ जी उठे और चरण स्पर्श किया, और बाबूजी को पकड़कर उस अपनी गद्दी पर बिठा दिया। तो ईश्वर चंद कहते हैं कि क्या करते हो सेठ जी तुम? तो बोले कि इस शोरूम का मालिक मैं नहीं, आप हो। आपको शायद याद हो ना हो, मुझे नहीं पता। आपने मुझे आज से 15 वर्ष पूर्व 20 रुपए दिए थे यहां पर। ये वही 20 रुपए का शोरूम है। अब ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो 20 रुपए दिए थे, उस लड़के की प्रति कोई उनके अंदर दया का भाव नहीं था, उनके भीतर करुणा बहती थी। उस करुणा के कारण उन्होंने दे दिए। फिर उन्हें याद भी नहीं रहा कि मैंने किसको क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। ऐसी अनेक घटनाएं हमने अपने उस पुस्तक में पढ़ी थी। उस समय में शायद 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में एक पुस्तक हुआ करती थी, हमारे पूर्वज, उनमें इनकी घटनाएं होती थी। तो इसलिए जो करुणावान है वो सत्य को प्राप्त कर सकता है। करुणावान की दिशा ठीक है। करुणावान जीवन से उपवर्ग की ओर जा रहा है, लेकिन दयावान लगता है, दिखाई तो देता है कि वो जा रहा है, लेकिन मूलतः वो अपने अहंकार को बढ़ा रहा है। और जिसका अहंकार बढ़ रहा हो वह परम सत्य का दर्शन कर सके, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए यहां पर थोड़ी सी ट्रांसलेशन की गड़बड़ हो जाती है। और आपको पता है हम लोग तो बड़ी जल्दी पकड़ते हैं इन चीजों को कि भाई ये कहां से आ गया और ये कैसे आ गया। तो यहां योगेश्वर कृष्ण सीधे प्रश्न करते हैं उनको। दूसरे श्लोक में कहते कुतस्त्वाह, कुतः कहां से, कश्मल मिदम, ये कायरता तेरे भीतर कहां से आई। कृष्ण ने नहीं कहा कि ये करुणा कहां से आई, क्योंकि कृष्ण तो, जैसा मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। और शायद मुझे लगता है कि इन 5000 वर्षों में ये धरती उनके समकक्ष भी कोई मनोवैज्ञानिक पैदा नहीं कर पाई है। बहुत से स्थानों पर तो मनोवैज्ञानिक का जनक उन्हें कहा जाता है। तो वो कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम, विश्व में समुपस्थितम, इस असामान्य स्थिति में, असमय में तेरे भीतर ये कायरता कहां से, कुतः कहां से आ गई है। और जब कायरता आ गई है तो 3 शब्दों का प्रयोग किया। कहा कि अर्जुन 3 शब्द बता रहा हूं, ये कायरता आने के बाद क्या होता है। अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, ये अनार्य, अनार्य शब्द उस समय बहुत बड़ी गाली मानी जाती थी किसी के लिए। और एक इतना बड़ा योद्धा हो और उसके लिए अनार्य शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। आर्य शब्द का प्रयोग होता था। उनकी पत्नियां भी यही कहती थी, आर्यपुत्र। तो आर्य शब्द का अभिप्राय होता था, जैसा कि आजकल हम कहते हैं श्रेष्ठ। और मूल रूप में योगेश्वर जब इसकी कहीं कहीं थोड़ा सा संकेत देते हैं तो कहते हैं
जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो अनार्य है। आर्य का मतलब है कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। तभी वेद के ऋषि ने कहा न मनोरभाव, हे मनुष्य तू मनुष्य बन। मनुष्य से कह रहे हैं कि मनुष्य बन, अर्थात तू आर्य बन। जो भी तेरे निर्धारित कर्तव्य है उन कर्तव्यों का तू पालन कर। तो कहा अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। अस्वर्ग्यम जो सुख न देने वाला, स्वर्ग का मतलब होता है सुख। जहां जहां हमें सुख मिलता है वह स्थिति स्वर्गिक स्थिति है। तो वो कहता अस्वर्ग्यम, जो तेरी कायरता इस समय पैदा हुई है, तेरे भीतर जो भाव जगा है ना, ये तेरे को जीवन में सुख देने वाला नहीं है। अकीर्ति कर्म, तेरे को यश भी इससे प्राप्त नहीं होगा, कीर्ति भी नहीं फैलेगी, अपयश होगा। तो मनुष्य चाहता क्या है? यही तो चाहता है कि मैं श्रेष्ठ रहूं, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं और मेरी कीर्ति यश सब तरफ फैले। ये तीन ही तो चाहता है। तो कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तू तीनों से ही परे हो जाएगा। इसलिए इस असमय में जो तेरे भीतर कायरता पैदा हुई है उस कायरता को तू छोड़। और इतना ही नहीं, आगे एक ऐसा शब्द बोला, क्लैव्यम मास्मगमः। क्लैव्यम, क्लीव, प्रियंडल को कहते हैं। और एक योद्धा को कह दिया जाए तू क्लीव है, तू नपुंसक है, तो कितनी बड़ी बात है। क्लैव्यम मां गमः, पार्थ, हे पार्थ। पार्थ उनका बड़ा प्यारा नाम था कृष्ण के लिए। कृष्ण सबसे अच्छा नाम, जब उन्हें प्यार प्रदर्शन करना होता था प्रेमवश, वो अर्जुन को पार्थ कहते थे। आप देखिए यहां संगम, कहते हैं पार्थ, हे अर्जुन, बड़े प्यार से। फिर कहते हैं नपुंसक, कि तू नपुंसक है। प्रेम घाट और धोबी घाट दोनों को उन्होंने जोड़ दिया। पुटाई पिटाई भी कर रहे हैं और प्यार का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अपने हैं ना तो प्यार का प्रदर्शन करेंगे। फिर वो कहते हैं अपने हैं ना तो धोबी घाट खोल करके तेरी सारी मैल को मैं ही निकालूंगा, ताकि तू शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए और पवित्र हो जाए। कृष्ण का भाव है और अपनों का भाव यही होता है। अपना अगर हमारी आलोचना कर दे तो हमें कई बार बुरा लगता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता ये अपना है इसीलिए तो बुराई कर रहा है, ताकि मेरी बुराई यहां से निकल जाए और मैं फिर भद्र गुण वाला बनूं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, कि मेरे अंदर भद्र भद्र रहे और जो भी दुरितानी है, जितने भी दुर्गुण हैं, वो सारे बाहर निकल जाएं। तो यहां जब कृष्ण कहते हैं असमय, और बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि असमय में समय होता है हर चीज का। अगर हंसना भी हो तो उसका भी समय होता है और रोना हो तो उसका भी समय होता है। अब उदाहरण देखें कि कहीं कोई विवाह उत्सव हो रहा हो, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा हो, सब लोग प्रसन्न हो, गाना गा रहे हो, नृत्य कर रहे हो, और वहां कोई रोने लग जाओ तो कहते हैं भाई ये क्या, असमय में ये रोना तेरा क्यों है? गलत है, किसी की दृष्टि में ठीक नहीं। और किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए, कोई बहुत गहरा मृत्यु शैया पर पड़ा हो, शोक मुद्रा में बैठे हो सब, और वहां कोई हंसने लग जाए तो वो भी असमय है। इसलिए हंसने का भी समय होता है, रोने का भी समय होता है। लेकिन यहां कृष्ण बड़े आश्चर्यचकित हैं कि वो क्या करें। आप देखें कि अगर हमारे अपने घरों में, जैसे बच्चों का विवाह करते हैं हम, किसी की सगाई हो जाए और विवाह का समय आया, और आजकल तो रिवाज भी है, सगाई होते लड़का लड़की घूमने चले जाते हैं, होटलों में जाते हैं, प्री वेडिंग शूट भी होते हैं आजकल। तो सब काम हो गए, अब शादी का दिन आ जाए और सारे रिश्तेदार बुला लिए गए, यज्ञ मंडप तैयार हो गया, वेद मंत्र बोलने शुरू हो गए, और जो कन्या है, वधू है, जयमाला लेकर आ गई और लड़के ने भी हाथ में जयमाला पकड़ी हुई है, अब विवाह होने वाला है। तो जो लड़का जो है, वर है ना, अपने पिता के कान में कहता है
कि नाउ आई एम नॉट रेडी टू मैरी दिस गर्ल, मैं अब शादी नहीं करना चाहता। क्या गुजरेगी उस पर? वो खींच करके चांटा मार देगा उसके गाल पर। अरे भाई, 2 महीने पहले तेरी सगाई हुई थी, तब तुझे नहीं पता था? होटलों में घूमता रहा, कहां कहां तू गया, कितनी तूने फोटोएं खिंचाई, कार्ड बांट दिए गए, सारा कुछ हो गया। अब विवाह तैयार हो रहा है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और तू कह रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी। क्या बीतेगी? वही स्थिति कृष्ण के साथ है। अरे अर्जुन, तूने अपनी प्रतिष्ठा को तो धूल में मिलाया, मेरी प्रतिष्ठा को भी धूल में मिला दिया तूने। मुझे किस लिए यहां पर अपना सारथी बनाकर तू लाया है यहां पर? कृष्ण ने अर्जुन को चांटा तो नहीं मारा, लेकिन चांटे से भी सख्त बात कह दी, क्लीव हे नपुंसक। अब इसको देखकर उसका हृदय हिल गया अर्जुन का। कृष्ण मुझे नपुंसक कहते हैं, लेकिन कृष्ण की समझ में मेरी बात नहीं आ रही। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, हम हमेशा कहीं भी कोई बात होती है तो यही कहते हैं कि इसको मेरी समझ में नहीं आ रही। हर कोई दूसरे पर टालता है, तो अर्जुन भी वहां टाल रहा है कृष्ण के ऊपर कि इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो देखिए कि योगेश्वर कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता में जो एंट्री हो रही है, सीधे प्रश्न से हो रही है, कुतः कश्मलमिदम्, कि तेरे में कश्मल कहां से आया, बता तो सही। जब हम अध्यात्म के जगत में प्रवेश करते हैं तो हमारा भी प्रवेश सीधे प्रश्न से होता है कि संसार में मैंने अब तक किया क्या? इतने वर्ष मैंने संसार में बिता दिए और आज अध्यात्म में जा रहा हूं, तो अब तक मैं करता क्या रहा? थोड़ा आत्मनिरीक्षण तो करूं, मैं देखूं तो सही क्या किया। तो यहां कृष्ण भी संकेत करते हैं, अर्जुन इंट्रोस्पेक्शन तो कर, थोड़ा आत्मनिरीक्षण कर, थोड़ा भीतर तो झांक, थोड़ा देख तो सही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ी आश्चर्यजनक बात हमको लगती है कि कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी कह सकता था, अनार्य जुष्टम कहा, अस्वर्गी कहा, अकीर्ति कर्म कहा, लेकिन क्लीव क्यों कह दिया, नपुंसक कैसे कह दिया? नपुंसक तो बहुत बड़ी गाली होती थी। लेकिन अर्जुन के मन में क्या था कि मैं जब कहूंगा कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे लोगों को नहीं मारना, ये हिंसा है, मैं अहिंसक हूं, धार्मिक हूं, तो कृष्ण बजाएंगे ताली, बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन हुआ क्या? कृष्ण ने बजाई नहीं ताली, उन्होंने तो दी अर्जुन को गाली। या अर्जुन बड़ा मायूस हो गया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये क्लीव शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? वो कहते हैं ना, क्लेव्यम मा स्मगमः, हे पार्थ, अपनी नपुंसकता का तू त्याग कर, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। ये कहां से आए? अभी अभी वनवास से लौट कर आए हैं ना पांचों पांडव, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में जब राजा विराट के यहाँ ये रुके थे, तो अर्जुन की क्या ड्यूटी लगी थी? अर्जुन को नृत्य आता था, डांस करना आता था, वो डांस टीचर के रूप में वह लग गया था, और भी शी डांस टीचर। वह वृंदला के रूप में रहा था, और उनकी बेटी जो उत्तरा थी उसको डांस सिखाता था। अब वहां नपुंसक के रूप में उसने 1 वर्ष बिताया है, और वहां से सीधे आ गया है। तो कृष्ण याद करा रहे हैं कि ये नपुंसकता का जो तूने नाटक 1 वर्ष करता रहा है, अरे अब तो छोड़, तू योद्धा है, उसे याद करा रहे हैं। कलेव मास मगमा, ये कहां से आया तेरे अंदर, मुझे पता है, 1 वर्ष तूने वहां बिताया है, इसलिए क्लीव शब्द का प्रयोग किया। और जहां एक एक शब्द जहां हमें दिखाई देगा, उनके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होता है, कोई ना कोई रहस्य होता है। उन रहस्यों को जब हम उजागर करते हैं, तब हमें पता लगता है श्रीमद् भगवत गीता में जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से क्या रहस्य है, क्या हमें प्राप्ति होती है, कहां हम पहुंचते हैं। चलिए फिर शेष चर्चा फिर करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।
जो रस गंगा आपने बहाई, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।